एक पुरानी बात है कि जब बात कोई लगी हुई कहता है तो उसका असर बहुत होता है। लगी हुई बात कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, कभी कभी लोग कह देते हैं कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर वो व्यक्ति बहुत मेहनत करता, सबको दिखा देता है कि नहीं हम भी कुछ। तो यही हाल कालिदास का। कालिदास जिन्हें संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा विद्वान माना, बहुत बड़ा विद्वान, उन्होंने कई नाटक लिखे, कई कविताएं लिखी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान। तो कहानी ये है कि कालिदास जिस नगर में रहते थे वहाँ एक राजकुमारी थी विद्योत्मा, और उसका विवाह होना था। लेकिन उसकी जिद ये थी कि हम शादी ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो बहुत ज़्यादा विद्वान हो। तो उसकी टक्कर में कोई भी विद्वान नहीं मिल रहा था। विद्वान पंडित योग व्यक्ति राजकुमार आए, लेकिन उसकी योग्यता यानी कि विद्योत्मा खुद इतनी विद्वान थी कि उसकी योग्यता के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती थी कि सामने वाले हक्के बक्के हो जाते थे। सबको राजकुमारी की इस विद्वता से बड़ी ईर्ष्या होने लगी। तो वो जो पंडित थे उनको बड़ी ईर्ष्या हुई, तो वो ऐसा उपाय सोचने लगे। सोच रहे थे कि अब राजकुमारी बहुत अपने विद्वान बनती है तो इसका विवाह किसी निकट गमार से करा दिया जाए, किसी मूर्ख इसके पाले बांध दिया जाए। तो एक महामूर्ख की खोज में निकले पंडित लोग महामूर्ख खोज में निकले, गांव गांव तलाश रहे थे, कोई मूर्ख नहीं मिला। तो देखा कि एक जगह एक पेड़ पे एक आदमी बैठा और जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा। तो उन्होंने उससे पूछा, समझ गए कि इससे ज़्यादा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं होगा कि जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम विवाह करोगे राजकुमारी विद्योत्मा से? तो कालिदास तो महामूर्ख ठहरे, पागल, तो बड़े खुश हो गए कि हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना। और वह प्रसन्न होकर बोले, विवाह वो भी राजकुमारी से? जरूर करेंगे। उससे विवाह करने के बाद मुझे पेड़ नहीं काटना पड़ेगा, मैं तो अच्छा अच्छा भोजन करके दिन भर गद्दे पे सोता रहूँगा, नए नए कपड़े पहनूंगा। किंतु ये संभव हो सकता है? कहाँ तो महलों में रहने वाली राजकुमारी, कहाँ मैं अनपढ़ गाँव का रहने वाला। पंडितों का चिंता ना करो, तुम वही करना जो हम तुमसे कहें, ठीक है? फिर देखो क्या होता है। वो तैयार हो गए। तो पंडित और राजकुमार कालिदास को घर ले गए और वहाँ खूब उन्हें नहलाया धुलाया, उनका मेकओवर किया, अच्छे खूब कपड़े पहनाए। फिर एक पंडित बोला कि चलो अब हम तुमको राजकुमारी के पास, तुम्हें वहाँ शास्त्रार्थ करना है, शास्त्रों की बात वो करेंगे, वही तुम्हें करना है। लेकिन वहाँ जाकर तुम चुप रहना, ठीक है? वो शास्त्र की बात करे तो तुम बिल्कुल चुप रहना, कोई जवाब नहीं देना, बाकी हम संभाल ले। तो कालिदास को लेकर राज दरबार पहुंचे। तो उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी मैं एक प्रकांड विद्वान को लेकर आया हूं, इनका नाम है कालिदास। आजकल इनका मौन व्रत चल रहा है। और ये और कह दिया कि इनका मौन व्रत, अतः जो भी कुछ कहना है आपको इनसे पूछना वो संकेत में पूछना, और ये भी आपको जवाब संकेत में ही देंगे। तो भाई विद्वान के वेश में कालिदास सुंदर तो लग ही रहे थे। राजकुमारी ने कालिदास के सामने बैठी और पूछा। तो राजकुमारी ने इशारे में एक उंगली उठाई। उसका मतलब था कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक। कालिदास को इसका अर्थ समझ में नहीं आया। कालिदास ने क्या सोचा कि ये, कालिदास ने दिमाग लगाया, सोचा कि राजकुमारी लगता हमारी एक आंख फोड़ने की बात कह रही, इसीलिए ऐसे कोई तुम्हारी तरफ एक उंगली करे तो क्या कि मेरी एक आंख। तो राजकुमारी को, तो कालिदास ने क्या किया कि दोनों उंगलियां उठा कि हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे, अगर तुम हमारी एक फोड़ोगी तो हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। तो राजकुमारी नहीं समझ पाई। तो राजकुमारी गुस्सा आया। राजकुमारी ने, पंडितों ने राजकुमारी को समझाया, कहा कि कालिदास कह रहे हैं कि ऊपर ईश्वर है और नीचे धरती, ऊपर ईश्वर है और नीचे। कालिदास ने, जब उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, तो कालिदास ने दो उंगली उठाई, कहा कि ऊपर ईश्वर नीचे धरती है। राजकुमारी उसके जवाब से संतुष्ट हो गई। फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया और अपनी पांचों उंगलियां उठाई। तो कालिदास ने सब, वो पूछना चाह रही थी कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से किस प्रकार बना, उनके नाम बताओ। तो कालिदास को इसका मतलब ये समझ में आया कि हमने जब जिसको 2 उंगली उठाने की बात कही, 2 आंखें फोड़ने, तो ये लगता हमें झापड़ मारने की सोच रही है। तो कालिदास ने अपना घूंसा मुट्ठी बांध के उसकी तरफ इशारा किया कि अगर तुम थप्पड़ मारो तो मैं तुम्हें घूंसा मार दूंगा। राजकुमारी फिर समझ नहीं आया कि कालिदास क्या कहना चाह रहे। तो पंडितों ने कहा कि कालिदास कह रहे हैं कि जब 5 तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पानी से है, जमीन से, आग से, हवा से, आकाश तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीर। तो भाई
कालिदास ने मुट्ठी तो उन्होंने पंडितों ने क्या समझाया कि ये कह रहे कि नहीं 5 तत्वों से शरीर बना। तो राजकुमारी जवाब से संतुष्ट हो गई, राजकुमारी ने अपनी हार मान ली और